कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या 8 है मैथ की। समानांतर व लंबवत रेखाओं की रचना। इस वर्कशीट में हम समानांतर रेखाएं कैसे खींची जा सकती हैं और हम किसी रेखाखंड का लंबसम द्विभाजक कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे समानांतर रेखाओं की संरचना। तो समानांतर रेखा जब हम खींचेंगे, बनानी सीखेंगे, तो हमारे पास होना चाहिए प्रकार और स्केल। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच देते हैं। ये लाइन खींची है हमने, इस लाइन का नाम रख देते हैं L। ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाहर कोई बिंदु ले लो। यहाँ पे इस बिंदु का नाम हो गया P। इस लाइन पे भी कोई बिंदु ले लो, मान लो ये बिंदु X है। अब इस बिंदु को हमने मिलाना है, P को और X को मिलाया तो ये लाइन का नाम रख दो N। ठीक है। अब क्या करना है, हमने प्रकार लेना है। प्रकार यहाँ पे रखना है X पे, और प्रकार एक बार खोल लो जितना खोलना चाहो। मान लीजिए हमने इतना खोल लिया। और यहाँ पे एक चाप लगा दी। ये बिंदु हमारा D हो गया, ये हो गया C। अब उतना ही प्रकार खोले रखना है और D पे रखना है, और यहाँ पे एक और चाप लगा दी ऐसे। ये बिंदु हो गया हमारा E। अब दोबारा से फिर उतना ही खोलना है प्रकार, और E पे रख के यहाँ पे एक दोबारा चाप लगानी है। ये D पे रख के थोड़ा इसको और आगे बढ़ा देते हैं। मान लो ये बिंदु यहाँ पे F हो गया। अब क्या करना है, तुमने P और F को मिलाना आपस में। P और F को मिलाया हमने। ये P और F को मिलाया हमने। इस लाइन का नाम रख दीजिए M। तो जो ये L है ये M के समानांतर होगी। तो इस तरह से समानांतर रेखा खींची जाएंगी। तो इसका आपने 2 बार एक्सरसाइज जरूर करके देखनी है, जब जाके आपको समानांतर रेखा खींची जाएंगी। अब हम करेंगे लंबवत रेखाओं की रचना। तो उसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन खींची हमने, मान लो कोई भी। ठीक है। और इस लाइन का नाम रख दिया L। बाहर कोई भी बिंदु लिया हमने P। ये हमने P कोई भी बिंदु लिया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा प्रकार ज़्यादा खोल लो और P पे रखो। कितना भी मर्जी खोलना चाहो खोल सकते हो। और P को केंद्र मान के यहाँ पे एक चाप लगानी है। ये मान लो L लाइन पे A पे काटा है, ये B पे काटा है। अब उतनी ही त्रिज्या लेके जितना भी खोला था, तो A पे रखो और एक चाप यहाँ नीचे लगा दो। उतनी ही त्रिज्या लेके B पे रखो और एक चाप लगा दो। अब क्या करना है, इसका नाम रख दो C, और इस C को और P को मिलाओ। ये हमने इस रेखाखंड को, क्या नाम है, इस रेखाखंड का पर लंबवत रेखा खींच दी है। अब किसी रेखाखंड का हमने लंबसम द्विभाजक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी रेखाखंड खींच लेते हैं। ये खींच लिया हमने। इस रेखाखंड का नाम रख दो A और B। इसका लंबसम द्विभाजक करना है, तो हमने क्या करना है, इस A पे प्रकार की निब रखो और आधे से ज़्यादा खोल लो इसको। आधे से ज़्यादा खोल कर A पर प्रकार की निब रखनी है। एक चाप ऊपर लगानी है, एक नीचे की तरफ लगानी है। अब इसी तरह उतना ही प्रकार खोले रखना है। एक यहाँ ऊपर लगानी है और एक नीचे लगानी है।
मान लो ये बिंदु हमारा डी हो गया, ये सी हो गया। अब डी और सी को मिलाना है। ये डी और सी को हमने मिला दिया। इस तरह से ये ए बी रेखाखंड हमने दो भागों में बांट दिया है।